ईद की होती हैं ढेर सारी तैयारियां। तो सबसे पहले की मैंने अपनी तैयारी से स्टार्ट ईद की तैयारियां। तो ये देखें कि जी हो रहा था मेरा फेशियल और अब मैं गई ग्रॉसरी करने चांद रात को अपनी ईद का मीठा बनाने के लिए। और दिखाती हूँ आपको अपना ईद का मीठा। सो हेयर्स द फाइनल लुक। ये थी बहुत ही खूबसूरत फिरनी और बहुत सारे मीठे थे इसके साथ, जो कि करती हूँ उनकी रेसिपी आपसे शेयर। If you like my idea, so subscribe my channel, give me a thumbs up and don't forget to ring the bell icon for my सो आज थी मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट और मैं गई जी सैलून। देन आई स्टार्ट माय पैम्परिंग डे आउट, जो कि आप देख रहे हैं कि ये हो रहा था जी मेरा फेशियल एंड माय वॉश। सो ऑफ कोर्स जब आप दे रहे होते हैं फैमिली को टाइम, सो यू डिज़र्व योर ओन टाइम। सो टुडे इज़ ऑल माय पैम्पर डे। और उसके बाद मैंने करने थे अपने काम स्टार्ट। सो हे यू सी इट्स ऑल फीलिंग सो गुड। जब आप देते हैं ना ख़ुद को टाइम, तो फिर आप अपनी फैमिली को भी बहुत क्वालिटी टाइम देते हैं, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी रिग्रेट। तो ये लग रही थी जी मेहंदी, और मेहंदी थी बहुत ही खूबसूरत इनकी। एंड द वे शी इज़ मूविंग हर हैंड, इट्स सो गुड। तो ये ऑलमोस्ट मेरी थी मेहंदी कंप्लीट हो रही, और ये बन रही थी मेरी मेहंदी की फुटेज on their camera. So I'll decide to share with you. So ये हो गया था मेरा पैम्पर डे फिनिश। तो अब मैं जा रही हूँ जी घर। तो घर की तरफ हो रही हूँ मैं मूव ऑन। तो उससे पहले मैंने करनी थी मीठे की शॉपिंग, क्योंकि मैंने बनाना था मीठा। तो आई बाय सम ग्रोसरीज ओवर देयर। तो जल्दी जल्दी किए मैंने सारे काम। तो ये देखें कि हमें करना पड़ा होता है सारा कुछ ही। इवन लगी हुई थी मेहंदी, बट काम तो होते हैं ना साथ साथ करने। तो वो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कि आप सब कुछ कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है कि मैंने मेहंदी लगा ली है तो मैंने ये नहीं करना। सो जी सारे काम हो रहे थे साथ साथ। तो पहले इसलिए हमने अपने आप को कर लिया फ्री, ताकि हम बाकी कामों पे दे सकें तवज्जो। सो फोकस शुड बी देयर। तो ये मैं जा रही थी मज़े से, बट द मैन ओवर देयर इज़ स्टॉपिंग मी से, मैम स्टैम्प तो लगवा लें। सो नाउ आई एम एट होम। और जी ये हो गई हमारे मीठे की स्टार्ट, जिसके लिए मैं बना रही हूँ फिरनी। फिरनी के लिए चीनी ली है मैंने 1 कप, और हाफ़ कप मैंने लिया है अपना चावल का आटा, और ये है 1.5 लीटर मिल्क मेरे पास। तो चलें जी करते हैं मीठे की तैयारी। और मेहंदी कर ली थी मैंने वॉश, बिकॉज़ मैंने मीठा बनाना था, और ये बहुत जो हो रही थी एवरीवेयर डिस्पर्स। तो मैंने डिसाइड किया कि कलर तो अब आ गया है बहुत अच्छा सा, तो चलो करती हूँ इसको वॉश। तो ये मैंने डाल दिया है मिल्क, और ऐड ऑन कर दिया है मैंने इलायची। सो आप अब इस पॉइंट पे ऐड ऑन करेंगे जी शुगर। मिल्क था 1.5 लीटर, शुगर थी ऑलमोस्ट 1 कप, और 4 to 5 थी इलायचियाँ इसमें मैंने ऐड ऑन की। तो ईद के दिन हर चीज़ की एक्साइटमेंट हो रही होती है कि सारे काम हो जाएं जल्दी जल्दी से ख़त्म। तो ये ऑलमोस्ट मेरा मिल्क हो चुका था हाफ़ ड्राई, और अब मैंने इसमें ऐड ऑन किया है अपने चावल का आटा जो था मेरे पास, राइस फ्लोर, उसको मैंने पानी में मिक्स करके किया है इसमें ऐड ऑन। और फिर नहीं हो जाती है बहुत क्विक रेडी, और बहुत ही मज़े की डिज़र्ट है। तो आई डिसाइड कि कुछ ट्रेडिशनल मीठा भी होना चाहिए, एंड एज़ वेल कुछ फैंसी, और हमारा फैंसी मीठा भी ऐड ऑन होना चाहिए। तो मैंने दोनों ही मीठे बना लिए थे। सो कर रही हूँ आपसे साथ साथ शेयर, ताकि मिस आउट ना हो जाए कुछ भी। और अब मैंने इस पॉइंट पे जी ऐड ऑन कर दिया है अपना पिस्ता बादाम, जो कि इसके होगा 7 कुक, और टॉप पे अगेन हम करेंगे गार्निशिंग पिस्ते बादाम से ही। सो ये देखें ऑल डन ऑलमोस्ट। अब मैं जस्ट इसकी कंसिस्टेंसी कर रही हूँ चेक। इसकी जो होती है निशानी वो ये होती है कि जब बबल्स आ रहे हों आपके खीर में, तो इट्स मीन इट्स ऑल डन। सो ये देखें जी इसकी कंसिस्टेंसी। और अब मैं डाल रही हूँ इसको अपनी
फिरनी वाले कप्स में, जो कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको बहुत ट्रेडिशनल वे में करूँगी सर्व। बिकॉज़ ये है एक ट्रेडिशनल मीठा, तो मज़ा आता है कि अपने ट्रेडिशनल मीठों को हम उसी तरह सर्व करें जिस तरह के हम इनको खा रहे होते हैं बाज़ार से लेके। तो ये ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ऐड ऑन, तो अब मैंने थोड़ा सा बड़ा बाउल लिया है और बाकी मैं डालूँगी बड़े बाउल में, कि अगर किसी को ज़्यादा चाहिए हो तो ऑफ़ कोर्स दे टेक दिस बिग वन। सो ये थी फाइनल लुक मेरे मीठे की, इसको मैंने प्रेजेंट किया, तो ये भी मैं आपको करूँगी सब शेयर। तो अब मैं कर रही हूँ इस पर टॉप पे, इस पे अपने स्प्रिंकल्स जो हैं वो ऐड ऑन, ताकि थोड़ी आए रॉयल लुक। क्योंकि है जी ईद का मौका, तो रॉयल लुक तो बनती है ना हमारे मीठों की। सो ये ऐड ऑन हो चुके थे और अब हम चलेंगे जी अपने दूसरे मीठे की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं बहुत ही मज़े का स्ट्रॉबेरी ट्राइफल जो है वो रेडी। तो इसके लिए मैंने लिया है स्ट्रॉबेरीज़, ये मल्टीपल कलर की जेलीज़ हैं, क्रीम है एंड है हमारे पास आइसिंग शुगर। तो चलें करते हैं जी स्टार्ट। और सबसे पहले करूँगी मैं अपनी जेलीज़ कुक, ताकि हो जाएं ये फ्रीज़र में थोड़ी सी हार्ड, और फिर हम करेंगे इसको अपने मीठे में यूज़। सो जी ये देखें इट्स ऑलमोस्ट डन, ये हो चुकी थी डन। और अब मैं इसको भी ऐड ऑन कर रही हूँ जी। और अब नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट जेली, और अब बन रही है हमारी स्ट्रॉबेरी वन। तो बस आपने कलर्स ही करने होते हैं ऐड, ताकि वो एक मल्टीपल सी एक लुक आए, और वो देता है बहुत एक अच्छा सा अपीयरेंस इस पीठे को। सो नाउ आई एम एडिंग माई नेक्स्ट वन, ये है जी हमारी मैंगो जेली। तो साथ साथ हो रहे थे काम और भी बहुत सारे, तो मीठे भी बनाने थे ऑफ़ कोर्स, ये वन डे बिफ़ोर बना के रखने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलें करती हूँ आपसे शेयर, ताकि आप भी बनाएं मज़े मज़े के मीठे। तो ऑफ़ कोर्स सबके घरों में बन रहे होते हैं मीठे। और जी ये हो चुका था हमारा ऑल जेली डन। नाउ मैंने की है क्रीम ऐड ऑन, और अब मैं करूँगी इसको बीट। क्रीम थी मेरी टेट्रा पैक की ही मैंने की है यूज़, और इसको मैंने रख लिया था थोड़ी देर फ्रिज में, ताकि हो जाए थोड़ी कूल डाउन। और अब मैं ऐड ऑन की करूँगी इसमें जी आइसिंग शुगर, और ये थोड़ी सी हो जाएगी थिक, और हमारे मीठे की ज़रा कंसिस्टेंसी हो जाएगी सही। और ये हो जाएगा जी हमारा स्ट्रॉबेरी कट नाउ। तो इसको मैंने किया था स्लाइसेस में कट। तो ये मैंने करना था ऐड ऑन अपनी क्रीम में, ताकि ये हो जाए ठंडा, तो इसलिए ये काम हो रहे हैं जी जल्दी जल्दी से, और आपको भी दिखाने थे। सो ये हो गई जी कट हमारी स्ट्रॉबेरीज़। और अब हम कर लेंगे अपनी जेली कट। तो जेली को मैंने नॉर्मली, ये मेरे फ्रिज के कंटेनर्स हैं, तो इनमें कर दिया था ऐड ऑन, ताकि बन जाए इक्वल क्यूब। सो नाउ आ गई असेंबलिंग का टाइम। तो असेंबलिंग के लिए सबसे पहले मैंने ऐड ऑन कर देनी है स्ट्रॉबेरीज़, और फिर मैंने सारी जी जेलीज़ थोड़ी थोड़ी पहले ऐड ऑन करनी है, क्रीम ऐड ऑन करनी है। सो एज़ यू सी लेयर्स करनी है मैंने इसकी मेक, और फिर मैं कर दूँगी इसको मिक्स। बट क्योंकि मैं इस वाले प्लेटर में सर्व नहीं कर रही, इसको मैं जस्ट सर्व करूँगी एक बहुत प्यारे से ग्लासेस में। तो इसको मैंने एज अ मिक्सिंग प्लेटर ही किया है यूज़, तो इसलिए मैं इसकी लेयर्स इसमें नहीं बना रही, इसमें मैं जस्ट इसको एक कलरफुल लुक दूँगी। तो अब मैं कर लूँगी इन सब को मिक्स, ताकि सब चीज़ें हो जाएं इक्वली मिक्स। सो आप भी बनाएं मज़े के मीठे, और अपनी ईद को लगाएं चार चाँद जैसे कि लगाए मैंने। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। और दें मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको लगा है कैसा, और रखिएगा दुआओं में याद मुझे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन।